गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। फेसबुक एड्स आर बेटर और गूगल एड्स इज बेटर, सो विच इज बेटर। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे कि गूगल एड्स क्यों बेटर हैं देन फेसबुक एड्स और फेसबुक एड्स क्यों बेटर है देन गूगल एड्स। ये सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो शॉर्ट होगा, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अराउंड होगा, बट बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर बिल्कुल केयरफुली आप इसको वॉच आउट करते हो, क्योंकि इसमें कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोलूँगा वैसा ही इसको अपलोड कर दूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस है, उसको मैं आप लोगों के साथ इस तरह के से जो यूट्यूब चैनल की वीडियोस है उसके ज़रिए से मैं आप लोगों के साथ फर्दर शेयर करता रहूँगा। सो मेक श्योर कि अगर आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फ्यूचर मैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जब भी वीडियो शेयर करता रहूँ, उस मैं आगे सोच रहा हूँ कि पॉडकास्टिंग वगैरह सब चीज़ें शुरू कर दूँ। बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। सो अगर ये वीडियो एट द एंड थोड़ा सा वेरिएबल होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो टाइम ज़ाय किए बगैर लेट्स स्टार्ट इट। ये मैंने कुछ एक बोर्ड के ज़रिए से आप लोगों के लिए कुछ रिसर्च करके कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करके कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। सो वन बाय वन इसको चेक करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये सवाल। देखो, मेरी अगर बात की जाए तो मैं दोनों को 100% दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फेसबुक को तरजीह दूं एज कंपेयर टू गूगल और गूगल को तरजीह दूं एज पर फेसबुक एड्स। मैं बोथ ऑफ को रिगार्ड करता हूँ। क्यों रिगार्ड करता हूँ, ये भी एक रीज़न है। देखो, अभी मैं इसको भी एलिबोरेट करके आपको बता देता हूँ। बोथ हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस, ठीक है। दोनों के पास देखो, जहाँ ऑडियंस होता है वहाँ आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। बिजनेस चाहे प्रोडक्ट के हवाले से हो, चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, या चाहे एफिलेट बेस्ड बिजनेस हो। सो दैट इज डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपकी बिजनेस किस तरीके से, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं बार बार बिगिनर्स के सामने ये चीज़ कह रहा होता हूँ कि जब भी बिजनेस को आपने प्रमोट करना होता है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, उसके एस्पेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। उसकी ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। उसके लिए कॉपी, इमेजेस, उसके जो लोग हैं उसको खाने वाले या उसको यूज़ करने वाले, या मतलब उसकी जो वांट्स लोगों के पास होते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये दोनों के पास जो ऑडियंस है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑडियंस, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट मज़ीद कर लेता हूँ ताकि हमें मज़ीद इसकी विजिबिलिटी नज़र आए, ठीक है। अब ये देखो ना, फेसबुक के पास इस वक्त 3.05 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है, ये करंट डेटा के मुताबिक। यानी दैट मीन्स के फेसबुक के पास इतना सारा ऑडियंस है, तो हम क्यों ना टारगेट करें। ये एक्टिव मंथली यूजर्स की मैं बात बता रहा हूँ। तो जाहिर बात है, जहाँ आपकी बिजनेस होती है ना, आपका बिजनेस तो आप वहीं लेके जाएंगे जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, यूजर्स ज़्यादा होते हैं। सेकेंड फेज गूगल है। गूगल के पास 4.3 बिलियन यूजर्स ग्लोबली काम कर रहा होता है। देखो, फेसबुक कई कुछ जगह होते हैं जहाँ पर वो बैन है, बट गूगल ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स के गूगल के पास बहुत सारा लोग हैं जिसको आप टारगेट करके आप अपने फेसबुक, आप अपने जो बिजनेस है उसकी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक वर्थ है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक वर्थ है। यू नीड टू गो टू रीच आउट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, फेसबुक है।
अच्छा, फेसबुक मैं क्यों प्रेफर करता हूँ अब उसकी बात कर रहा हूँ। फेसबुक मैं प्रेफर दोनों को करता हूँ, बट फेसबुक क्यों? फेसबुक के पास देखो, फेसबुक के पास इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक्स है, बिहेवियर्स है। यानी कि ये आपने कई दफा सुना होगा कि आप जो सोच रहे होंगे या जो बोल रहे होंगे आजकल के दौर में ना, आप फेसबुक के ऊपर वही स्क्रॉल कर रहे होते हैं और वो उसी तरह का एड्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक आजकल के दौर में उसकी जो एआई है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि जब आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे होते हो किसी भी इंटरेस्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपकी ऑडियो जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही होती है इसकी बैकएंड के साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं होता है, बट ये है कि ये मेरी खुद ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी कोई वो नहीं है कि रिसर्च है मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, बल्कि ऐसी रिसर्च नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको वैसे उस पे आपके ऊपर कह रहा हूँ कि जो भी आप सोच रहे होते हैं, जो भी आपकी इंटरेस्ट होती है, आपने कहीं किसी पेज को लाइक नहीं किया है, ना किसी के ऊपर कोई कमेंट्स किया है, कहीं कुछ भी इंगेजमेंट नहीं किया है, बट आपने किसी दोस्त के साथ आप बात कर रहे होते हैं, किसी मतलब मजलिस में आप बैठे हुए होते हैं, बट उसके बाद आपको उसी तरह का एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उसके पास आपकी इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर्स जो है ना वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो मेक श्योर कि मतलब फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है इस टाइम, तो इसीलिए भी आपको फेसबुक को मतलब फेसबुक को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो वो अब हम गूगल की तरफ जाते हैं ताकि गूगल को आप कंपेयर कर ले कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। सॉरी, ये पॉइंट 3 है, मैंने यहाँ पर 6 डाला हुआ है। तो गूगल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? गूगल की जो बात है वो ये है कि वो बेस्ड ऑन यूजर इंटेंट। अब यूजर क्या सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, ये एक दफा वो सर्च कर लेता है या यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर कहीं पर भी ना, या इसके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं गूगल एड्स की। तो आप कहीं पर भी कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो गूगल को एक डेटा उसके पास चला जाता है आपकी जीमेल को लेकर के ना, क्योंकि आपने उस जीमेल के जरिए से मतलब जो क्रूम है आप यूज कर रहे होते हो, तो वो उसको ट्रिगर कर लेता है कि भाई आप इस चीज में आप इंटरेस्टेड है। तो उसी से रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर, यानी कि जिस तरीके से डिस्प्ले एड्स है, सर्च इंटेंट एड्स है, नेटवर्क एड्स है, बहुत सारे नेटवर्क इसके पास है गूगल के पास, बट आप वो जो है ना वो इस स्पेस पर काम कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ। अब देखो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिम से रिलेटेड है। ठीक है, अब जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट यानी कि वो मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन है ना, वो जो जिम वाले होते हैं ना वो फेसबुक को भी यूज़ कर रहे होते हैं और फेसबुक के ऊपर भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और साथ साथ वो गूगल के ऊपर भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे कि एफिलेट प्रोडक्ट है। अब एफिलेट, जो एफिलेट मार्केटिंग होती है उसके लिए फेसबुक कभी भी मतलब बेहतरीन नहीं होती है। उसके लिए गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं, उन्होंने एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ होता है, तो उस लैंडिंग पेज के ऊपर उन्होंने अपने एफिलेट के लिंक्स वगैरह ऐड के करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए गूगल है। अब ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि हर बिजनेस की अलग अलग पर्सोना है, उसकी अलग अलग लोग हैं, कस्टमर्स हैं, तो वो उस कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर सर्च इंटेंट वाले ज्यादा है या फिर जस्ट फेसबुक स्क्रोलिंग वाले ज्यादा है। तो अगर वो उसके ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर है, सो देन यू नीड टू गो विद गूगल एड्स। इफ दे आर नॉट मैच्योर, इफ दे आर नॉट जस्ट वेरी फ्रैंक विद डिजिटल एरा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के साथ जा सकते हो, क्योंकि फेसबुक के पास उसकी डेमोग्राफिक्स, उसकी इंटरेस्ट, उसकी बिहेवियर, मैं अगेन कह रहा हूँ कि बोथ आर गुड, क्योंकि दोनों के पास बहुत सारा डेटा है लोगों का और बहुत सारा ऑडियंस है, एक्टिव मंथली यूजर्स इनके पास है। सो मेक श्योर कि ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है वो अपने माइंड में बिठा लें। बोथ आर गुड,
और मेक श्योर कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल है तो लाइक कीजिए, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। सो राइट नाउ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।